नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आखिर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार व सहयोगी दल उनके साथ में आकर के उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज करेंगे। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अब नींद उड़ चुकी है। यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रवेश कर गई तो समझ लेना कि फिर कुछ बचने वाला नहीं है। यह समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे भी उड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही चुनाव 3 राज्यों में हार गई हो, लेकिन वहां हारने की दशा केवल 2% मत है, इससे ज्यादा नहीं है। 2% मतों का अंतर का मतलब है कि लोकसभा में 2024 के चुनाव को कांग्रेस पार्टी जीत भी सकती है और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हरा भी सकती है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा अभी भी कायम है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान, भले ही वहां पर चुनाव हार गए हो, लेकिन चुनाव प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से धाराशाही हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर पर जो कर्मचारियों के द्वारा मत डाले गए थे, उन पर दबाव डाल करके 2% मत ज्यादा लिए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत गई। अब विधानसभा चुनाव 2023 के बाद में नतीजों को एक बार फिर से कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि पार्टी 2024 की तैयारियां फिर नए सिरे से शुरू कर दी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश यानी यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। सभी को पता है, दिल्ली में जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही कारण है कि अब यूपी जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुक्रवार को 36 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। समिति में अन्य लोगों के साथ और तमाम समाज के लोगों को यहां पर लिया गया। अब देखना यह होगा कि यह समिति किस तरह समाज के व अपने अपने क्षेत्र में ये लोग किस तरह एक साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश दीक्षित की अध्यक्षता में होने वाली इस समिति में अन्य लोग के अलावा मनोज यादव और पाखंडी पाठक भी शामिल हुए। जुलूस, जिसे परिवर्तन यात्रा कहा जा रहा है, 20 दिसंबर को पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से शुरू होगी। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और फिर सीतापुर को कवर करेगा। यात्रा 20 दिनों तक चलने की उम्मीद है। 10 जनवरी को यह यात्रा समाप्त होगी। एक कांग्रेस नेता ने कहा, समिति की यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी कि यात्रा में अधिक से अधिक लोग भाग लें। उन्होंने यात्रा का उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जिनकी वर्तमान में सरकार में सुनी नहीं जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, यूपी में किसान युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में बार बार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यात्रा के दौरान उनका ध्यान इन वर्गों पर भी रहेगा।
इससे पहले कांग्रेस के अजय राय ने कहा, यूपी जोड़ो यात्रा मुख्य तौर पर 20 दिसंबर में सहारनपुर के गंगों से की जाएगी और मां शाकुंभरी के भी दर्शन किए जाएंगे। संगठन के महासचिव अनिल यादव के मुताबिक 20 से 22 दिन तक चलने वाली पद यात्रा 11 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में करीब 15 लोकसभा कवर की जाएगी। गंगों के सूफी संत हजरत कुतुब आलम की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी और वहीं पर गंगों से शुरू होने वाली यह यात्रा सीतापुर के तीर्थ स्थल नेमिषारण्य में समाप्त होगी। यानी मां शाकुंभरी से शुरू हुई यह यात्रा खत्म होगी जाकर के ऋषियों की धरती सीतापुर में। यात्रा के दौरान जनसभाएं करके जनता की समस्याओं को उठाया जाएगा। आम लोगों को पार्टी से जोड़ने का फोकस किया जाएगा। यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश कमेटी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। अब यह यात्रा कितना उत्तर प्रदेश में रंग दिखा पाएगी, क्या उत्तर प्रदेश में इस यात्रा के जरिए से लोगों के दिलों तक पहुंच पाएगी कांग्रेस, यह तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल विपक्ष की धड़कनें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यदि कांग्रेस ने यहां पर यूपी जोड़ो यात्रा का आह्वान किया तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ न हो जाए। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें के लिए एक टीम भारतीय जनता पार्टी ने भी गठित की है। वह कांग्रेस पार्टी के उन तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेगी जो उन्हें उठा करके जनता के बीच में पेश करके कांग्रेस के खिलाफ नफरत भरने का काम करे। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद बनाकर के अयोध्या में और ताजमहल से भी सुंदर मस्जिद का निर्माण करके राम मंदिर से पहले उसके दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाए, लेकिन सबसे पहले यह आवाज जरूर उठेगी कि मुस्लिमों के क्षेत्र से यात्रा को शुरू किया गया, मुस्लिमों में यात्रा को शुरू किया गया, या तरह तरह की अफवाहें उड़ाने के लिए भी आईटीसी सेल हमेशा भारतीय जनता पार्टी की खड़ी हो जाती है और इसके पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ होता है। ऐसे में उन लोगों को भी पार्टी से हटाना है जिन्हें अभी तक भागीदारी नहीं मिली, जो राजनीति के उठक पटक को नहीं जानते, जिन्हें पता नहीं है कि राजनीति में कोई भी दल न छोटा होता है न बड़ा होता है, न कोई हारता है न कोई जीतता है। उन लोगों के सामने जहर भरा जाएगा और वह उन्हें हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन यात्रा रुकने वाली नहीं है, यात्रा आगे बढ़ेगी। वह हजरत को तुम सूफी की संत पर भी जाएगी और वही यात्रा मां शाकुंभरी के दर्शन के लिए भी जाएगी। मुस्लिमों में भी पकड़ बनाएगी, हिंदू में भी पकड़ बनाएगी और अन्य धर्म के लोगों में भी अपनी पकड़ यह यात्रा बना पाएगी। यदि यही यात्रा इसी तरह से चली तो समझ लेना कि अब की बार कांग्रेस सत्ता में आने की 90% चांस हो सकते हैं। 90% यह मौका किसी भी तरह से कांग्रेस गंवाना नहीं चाहेगी। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप भी राजनीति में आना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका राजनीति में आने का कोई नहीं होता, क्योंकि सत्ता पक्ष आपको कभी भी भाव देगा नहीं और विपक्ष में आप जाना चाहेंगे नहीं। यही कारण है कि आप और आपका समाज हमेशा सत्ता से दूर रह जाता है। सत्ता को यदि पाना चाहते हो
तो आपको राजनीति में शुरुआत करने का सबसे अच्छा मौका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में है। कांग्रेस में यदि आप आ जाते हैं तो आपको इस समय अच्छे पद भी मिल सकते हैं। कांग्रेस में आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी में इस कदर भीड़ है, आपको कोई नेता ऊपर पहुंचने नहीं देगा। सभी मित्रों से निवेदन है, समाज में जागरूकता के लिए आप वीडियो को शेयर करें। न्यूज़ चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।